जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और गुरु जी के हुक्म से अभी शुक्राना करूँगी। आज की हाजिरी लगा रही हूँ मंगलवार की और आज तारीख है 3 सितंबर। संगत जी, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल का अनंतम शुक्राना करती हूँ जो मेरे लिए गुरु जी के चरणों के बीच की कड़ी है। हम दोनों को जोड़ने वाले आप दोनों को गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिले। शुक्राना सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आप दोनों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिले। मैं यही अरदास करती हूँ अपने प्रभु से। जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी ने आज फिर एक बेजुबान से हमारे कष्ट कटवाए। हमारे एक्वेरियम की एक और मछली आज सुबह चली गई और ऐसा हुआ कि एक मछली बहुत वायलेंट हो रही थी, उसमें सबके पीछे पीछे दौड़ रही थी, मानो कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है। और हम लोग एक्वेरियम के ऊपर से एक शेल्फ है तो उसको हटाए और तब हमें पता चला कि एक छोटी सी मछली अंदर में मर के ऊपर में फ्लोट हो रही थी। तो शुक्राना मेरे दाता का जिन्होंने इन्फेक्शन से बचाया एक्वेरियम को, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बाहर से वो दिख नहीं रही थी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने सपने में बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं और बहुत सी खुशियाँ भी ब्लेस की हैं। एक्चुअली मुझे कोई सपना याद नहीं आ रहा है। सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे अच्छे से याद था, मैंने सोचा था कि मैं पेन डाउन कर लूँगी, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे वो बिसरा दिया। बस कुछ अंश याद हैं कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे बिल्कुल छोटे रास्ते से, संकरे रास्ते से निकलना पड़ रहा है और मैं किसी तरह उस गली में घुस के निकल पा रही हूँ। और सहारा बस एक ही है कि गुरुजी का नाम। और मैं बहुत ज़ोर से स्लिप करती हूँ, मेरा पैर मुड़ जाता है और शायद मेरा पैर टूट भी जाता है, पता नहीं, कुछ ऐसा ही मैंने देखा था। और संगत जी, गुरुजी को बहुत बहुत सॉरी कहना चाहूँगी कि गुरुजी आज किचन में जब हमारी हेल्प काम करके जाने वाली थी तो गुरुजी का जो स्वरूप मैंने अपने उस शेल्फ पे लगाया हुआ है, वो गुरुजी का रॉक स्टार वाला, वो मेरी मेड ने हाथ में उठा के दिया कि भाभी ये गिर गए थे। और मैंने बहुत सॉरी कहा गुरुजी से कि गुरुजी आई एम सो सॉरी। फिर मेरे मन में आया गुरुजी के गुरुजी जो भी करते हैं उनकी रजा विच होता है। अभी अभी हमारी मेड का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो उनके हस्बैंड और उनका स्कूटी सब ऐसे बच गया, जबकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जबकि उनको खरोंच भी नहीं आई। हल्की सी हल्की सी मोच में वो सब ब्लेस हुए और वो भी शुक्राना कर रही थी। तो मैं भी गुरुजी उसको आशीर्वाद देना चाहते हूँ, तभी उसके हाथ में गए हों। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ये मेरी मेट की तरफ से भी और मेरी तरफ से सॉरी कि मैंने आपकी अच्छे से संभाल नहीं की। दूसरी बार क्या हुआ संगत जी, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला मेरा जो स्वरूप है गुरु जी का, वो मैं याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रख दिया। और आज जब मैं गुरुजी के चरण स्वरूप के एरिया को साफ कर रही थी, डस्ट को, तो अचानक से ना मेरा रुमाल साइड पे लगा और गुरुजी का वो स्वरूप भी नीचे गिर गया, जो कि लैमिनेटेड वाला है ब्रह्मा विष्णु महेश का, और चरण स्वरूप भी है उसमें, तो वो भी गिर गया। पता नहीं गुरुजी ने मुझे सपने में अगर दिखाया था वो कष्ट वो खुद पे ले लिए हैं। गुरुजी, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप कष्ट नहीं लीजिए, और इतने स्वार्थी हैं हम, और ये भी नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ हो। गुरुजी, आपके लिए आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी सॉरी के साथ कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत प्यारा मैसेज, आज सुबह से मैंने गुरु जी का मैसेज देखा नहीं था, तो अभी जैसे एक सत्संग आ गया तो मैं पूजा करने जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले सत्संग आया तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं सत्संग रोकती हूँ, सॉरी, और मुझे देखना है कि आज आपका ये मैसेज क्या है मेरे लिए फेसबुक पे। तो मैंने जैसे ही फेसबुक खोला तो गुरुजी का हंसता हुआ चेहरा, मुझे लग रहा था कि डांटेंगे गुरुजी, लेकिन उनका बहुत मासूम प्यारा सा स्माइलू चेहरा। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि शुक्राना करती रहा कर। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी के चरणों में मेरी शुक्राना की पुष्पांजलि अर्पित हो रही है, वो इसे स्वीकार कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा कि कर दे रहा कर, नहीं तो कहते हैं कि शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है संगत आंटी के थ्रू कि सारी चिंता छोड़ दे और तेरी चिंता तेरा गुरु कर रहा है। अब
तुझ पे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है, तू बस चिंता छोड़ के शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने एक और आदेश दिया है, या तो टेलीपैथी से कह सकते हैं या फिर ऐसे ही सोच में भी सारी संगत जी के लिए ये एक मैसेज होगा कि हमारे जितने भी गेट हैं उन पे जैसे हम लोग चंदन का टीका करते हैं ना गुरु जी को, तो कभी कभी ना हमें गेट पे या तो ओम लिख देना चाहिए या फिर सिंपल एक टीका ही लगा देना चाहिए। आजकल क्या है ना कि बैड एनर्जी का अभी तो वो पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो मे बी गुरु जी मुझे टेलीपैथी से ये बता रहे हैं, क्योंकि तो हमें अपने दरवाज़ों पे ना ओम नमः शिवाय अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो गुरु जी का चंदन टीका पर्याप्त है। और कल गुरु जी ने मेरे घर में चारों तरफ मुझसे ये लगवाया है, ये सेवा ली है, और उसके बाद से मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ। उसके बाद से मेरा डर थोड़ा ख़त्म हुआ है, क्योंकि परसों जो मेरा पैर मुड़ा था मार्केट में और उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ, तो ये मेरे पिता की मेहर ही है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मेरा पैर गया। अभी तक अंदर अंदर वो पेन है, लेकिन वो काफ़ी कम है। संगत जी, मम्मी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मम्मी का एक जौ जो दांत होता है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, और मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था जिसमें कि उसने आंटी को कुल्ली करने को बोला था चंदन वाले से, तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन माँ के लिए तो गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले माँ, उसके बाद भी गुरु। तो मैंने गुरु जी के चंदन टीका को जो मैं स्टोर करके रखती हूँ, उसको गुरु जी के जल प्रसाद में मिक्स करके और मम्मी को ग्लास में दिया मिक्स करके, और कहा कि मम्मी इसको आप थोड़ा थोड़ा करके दांत के ऊपर रखो और फिर पीते जाओ। तो शायद उनके कर्मास भी कटिंग होंगे इससे, अगर गलती हुई तो सॉरी गुरु जी, लेकिन मम्मा को थोड़ा तो आराम है उसके बाद से। और मैं चाहती हूँ गुरु जी कि उनका वो दांत आप तोड़ दो, तुड़वा दो किसी तरह, ऐसे ही अपनी कृपा से, क्योंकि वो डेंटिस्ट के पास जाना नहीं चाहती और मुझे अपना मुंह छूने नहीं देती हैं। तो बीच का रास्ता तो गुरु ही निकालेगा हमारा। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं पहले ही शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे कहा कि मीठे की तैयारी कर ले, तो कल गुरु जी की कृपा से हम सब ने गुरु जी की तरफ से जलेबी और रबड़ी खाई। और शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी, एक बहुत ही ख़ास शुक्राना कि गुरुजी मुझे अभी हमारे सारे पितर से मिलवा रहे हैं। मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे हस्बैंड की नानी, मेरे ससुर जी, बारी बारी से गुरुजी मुझे सबसे मिलवा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं सबसे बहुत जुड़ी हुई थी, सबके बहुत आशीर्वाद मेरे साथ हैं। और संग में सब में गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप इधर उधर मैं वहाँ पे देखती हूँ, पाती हूँ, और मेरे मुंह पे हमेशा जय गुरुजी रहता है। और ये नेमत गुरुजी से हमेशा मांगूंगी कि गुरुजी का नाम हमेशा मेरे साथ रहे। और आज मैं गुरुजी से, गुरुजी कहते हैं कि मांग ले जो मांगना है, तो गुरुजी से मैं वैसे तो कुछ नहीं मांगती हूँ, लेकिन गुरुजी एक चीज़ मैं आज मांगना चाहूँगी, सारे संगत साथी इसके मतलब गवाह रहेंगे मेरी इस अरदास के, कि मुझे गुरुजी की बेटी के नाम से दुनिया जाने, जब मैं इस दुनिया से जाऊँ। जब तक मैं जीऊँ, जाने ना जाने, मैं नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक मेरा गुरु मुझे देख रहा है और मेरी अरदास मेरी गुरु तक जा रही है। मेरे संगत परिवार जानता है कि शिखा गुरु जी की बेटी है, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो गुरु जी की बेटी के रूप में दुनिया मुझे हमेशा याद रखे, इस बेटी को, इस नाचीज़ को, क्योंकि ये जो कि एक धूल की भी धूल कण थी, उसको हमारे गुरु ने अपने हथेली पे बिठा दिया है। इतना बड़ा शुक्राना करती हूँ कि कम होगा, शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है इस गुरु की कृपा के लिए। हमारा गुरु सच में मेरा बहुत प्यारा मेहरबान है। और जैसे गुरु जी ने कहा था कि तेरा पति तेरी इज्जत करेगा, तो सच में अंकल जी 3 दिन से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, और बिल्कुल खुशनुमा माहौल है। टचवुड ऐसे ही ब्लेस्ड रहे हमारा फैमिली। शुक्राना मेरे बाबा। और मम्मी का भी हेल्थ पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। और सबसे खुशी की बात तो ये है संगत जी कि पहले हम लोग शाम को गुरु जी का वो लगाते थे लाइव वाला, अब ना मम्मी ही चला देती है अपने मोबाइल में। तो गुरु जी कब किसको कैसे जोड़ते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। गुरु जी तो अल्टीमेट है, वो तो इतने प्यारे हैं कि बस उनको प्यार से याद कर लो और कह दो, और गुरु जी वो काम ऐसे कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो काम हो जाएगा। और अब मैं गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी बस लाज रख लेना मेरी, क्योंकि मैं आपके अलावा अभी कुछ नहीं सोचती हूँ।
मेरा भगवान, मेरा प्रभु, मेरी गौरी, मेरा हनुमान, मेरा राम, मेरे नानक, मेरा शिव, मेरा ओंकार, मेरा पार ब्रह्म, मेरा सारा यूनिवर्स, बस सब कुछ आपके चरणों में है। आपके चरण को देख के मुझे सारा ब्रह्मांड दिखता है बाबा। तुम, आपकी बेटी उस चरण में है, उसकी लाज, उसकी मान, उसकी मर्यादा, और जितने भी उसने उसको टीजिंग मोमेंट मिले हैं ना, बस एक बार मैं उसका जवाब चाहती हूँ बाबा, सच में चाहती हूँ। मांग नहीं रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पता तो चले। अगर किसी को आप हर्ट करते हो तो वो हर्ट होता है, ये पता चलना चाहिए सबको। पता नहीं क्यों आज गुरुजी मुझसे ये कहलवा रहे हैं, लेकिन सॉरी गुरुजी, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, ये आप जानते हो। और आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये भी मैंने कहा है, आप ये भी मत करना। बस एक बार मैं चाहती हूँ, आपने कहा था ना कि जब मेरा डमरू बजेगा तो दुनिया सुनेगी, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप डमरू बजा दो, तो मैं वेट करती हूँ। आपने कहा है कि खुशखबरी रास्ते में है, तो उसके लिए मैं पहले ही शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना और शुक्राना दाता, आपने जो ये नाम सिमरन की दात बख्शी है। आपने कहा है पाठ चालिया करने के लिए, गुरुजी जिस दिन आपका मन होगा उस दिन से शुरू करवा लेना। मैं दिन में कभी कर सकती हूँ क्या बाबा? और मैं सुन के कर सकती हूँ, मुझे जपजी साहब अभी तक मेरे मेरे पास नहीं है। तो गुरुजी, मैं तब तक शिव चालीसा, शिव पुराण और सुखमनी साहब का एक एक अध्याय कर रही हूँ। आप इसे ही कृपा से करवाते रहना और ये सेवा लेते रहना बाबा। और दुखभंजनी साहब आपने कहा है वो मैं आज से सुनूंगी दिन में। शुक्राना मेरे दाता, ये शुक्राना की पुष्पांजलि आपके चरणों में अर्पित है। और मेरे गुरुजी, आप सच्चे साहब हो, सच्चे मेहरबान हो। और गुरुजी के लिए मैं एक भजन सेवा ज़रूर करना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी में सब कुछ दिखते हैं, तो मैं गुरुजी के लिए कहना चाहूँगी, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी से एक अरदास है कि गुरु जी थर्सडे को मेरे यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, मुझे बड़ा मंदिर आने का मन था, और अगर मैं बड़ा मंदिर ना आऊँ तो आप मेरे पास आ जाना प्लीज़। इतना तो हक है आपकी प्रिया गोल्ड वाला हक वाली बेटी का। शुक्राना मेरे दाता। लव यू बाबा। लव यू मेरी माँ का आंचल। आप हमेशा मेरी मम्मी को अपने साथ झप्पू झप्पू में रखना, अपने चरणों में रखना, और मम्मी बन के मुझे हमेशा झप्पी पाना। शुक्राना मेरे दाता। सारी संगत पे कृपा करना, सारी संगत का भला करना, सब बच्चों को ब्लेस करना, सारे दीन दुखियों को ब्लेस करना। और मेरी जो एक अंदर की इच्छा है बाबा, अगर कभी हो सके तो वो पूरा करवा देना। मेरी बहुत बड़ी इच्छा है संगत जी कि मैं मुझे सत्संग में भी गुरुजी ने सुनवाया कि वो संगत आंटी का भी मन था, और मेरा भी वही मन है कि मुझे गुरुजी किसी सेवा से जोड़े, जिस सेवा में मैं अपना फैमिली भी देख सकूं और उसे भी देख सकूं, और मदर टेरेसा टाइप सबकी हेल्प करना। पता नहीं ऐसी लायक तो हूँ नहीं, लेकिन गुरुजी चाहे, गुरुजी आपकी जो कृपा हो। शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, आप भी चलो मेरे साथ में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना यह शुक्राना शेयर विपिन अंकल सोम्या आंटी के चैनल पर करना चाहती हूँ, और यह मेरा 7वां शुक्राना शेयर है कर रही हूँ। और गुरु जी जैसे जैसे बता रहे हैं मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ। ग्रुपा के कई मैसेज ऐसे आ रहे हैं, पुत्र कोई बड़ी बीमारी तेरे घर करने वाली है, पर गुरुपा अपने आप देखेंगे जो भी कुछ करेंगे। और मेरे बेटे के बारे में मैसेज आ रहा है, तेरे पुत्र पे बहुत संकट है, तो गुरुपा आप ही साथ रहना, आप ही देखना, जो कुछ आपको ही देखना है गुरुपा। जैसा आप करो सब कुछ आप ही संभालोगे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारा पल पल पे साथ देने के लिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं रूपाली संतोष पाटनकर, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, इनके चैनल पे शुक्राना सत्संग
शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुप्पा ने अभी हुक्म दिया, वो दो सेकंड के लिए शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। फिर एक शुक्राने से तेरे 2 सेकंड के शुक्राने से तेरे बहुत बड़ा कष्ट जाने वाला है, बहुत बिगड़ी बनेंगी। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा क्या शुक्राना करूँ मैं, आप ही बताओ, मुझे नहीं मालूम। कर लो। आज मेरा केस है, डेट है आज केस कोर्ट में, तो मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह स्वामी समर्थ के मठ में जाके आई। उधर से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाके आई। उधर भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया। फिर स्वामी समर्थ के मठ में आई। उधर से अभी महालक्ष्मी मंदिर आई हूँ। मालूम नहीं गुरुप्पा मुझे सब मंदिर घुमा रहे शायद आज। तो यहाँ से मैं कोर्ट में जाऊँगी। गुरुप्पा को अरदास कर रही हूँ, कोर्ट के जो केस है बहुत बहुत जल्दी ख़त्म है। गुरुप्पा मैं थक गई हूँ बहुत, कोर्ट कचहरी करके, पैसा भी नहीं है अभी। इधर से करो तो मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुप्पा। ऐसे भी करके मैं कोर्ट का जो है वो सब मिटा दो गुरुप्पा, और जो भी फैसला है वो मेरी तरफ से लगने दो, क्योंकि सब मेरा ही है। जो आप देंगे वो सब मेरा है। गुरुप्पा आपके हाथ में मैंने मैंने मेरा जीवन सौंपा है। गुरुप्पा शुक्राना, गुरुप्पा शुक्राना, गुरुप्पा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। यह सत्संग में विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी के सत्संग चैनल पर सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। उसमें कोई भूल चूक हो तो गुरुपा सभी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु पाने में मैं कल अमृत वेले में सत्संग शुक्राना करके उठी तो मेरे मोबाइल में मैंने देखा था सत्संग टेलीपैथी में ये मैसेज प्लेस होता है, संगत जी की पुत्र तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई और ये भजन सुर और शुक्राना कर, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी यूँ तो बहुत सारे सत्संग है मेरे। संगत जी गुरुपा ने मुझे सौपन में कई सौपन में दर्शन दे के मेरे कई कष्ट काटे, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने एक बार मैं टीचर हूँ संगत जी, तो मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसमें 2 बच्चे आते हैं संगत जी। उसमें 2 बच्चों के गले में लॉकेट स्वरूप पहन के रखते हो तो मैं उनके गले में देखती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। उनको बच्चों को मैं गुरुपा के स्वरूप को देखने की कोशिश करती हूँ, गले में लॉकेट स्वरूप को। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं ये नहीं मंदिर का गले में मंदिर वो लॉकेट स्वरूप पहन के रखा। तो मैं देखती हूँ छोटा सा मुझे मंदिर दिखता है संगत जी। और बहुत एक कार आती है सफ़ेद, और सफ़ेद अंकल भी सफ़ेद कपड़े पहन के, उनके गेट खुला और वहाँ जो बच्चों की छुट्टी होती है संगत जी तो वहीं पे वो कार खड़ी रहती है। और मैं निकलती हूँ तो वहाँ मैं नहीं निकल उस रास्ते से मैं नहीं निकल पाई, मैं दूसरे रास्ते से फिर पैदल जाती हूँ संगत जी। गुरुपा ने मुझे स्वप्न में आके ये ड्रीम दर्शन दी और मेरे कष्ट काटे, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा मुझे ड्रीम दर्शन होते संगत जी। जय गुरु जी।
मेरे बेटे ने कुछ ऑनलाइन मंगवाया था संगत जी, और किसी आंटी ने सत्संग और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के में मैसेज दिए थे संगत जी कि मैं तेरे घर पे आऊँगा। यूँ तो वो आंटी वो बोलती कि उन्होंने मंगवाया था 100 ऐसा कुछ था संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, जब वो ऑनलाइन वाला आता है संगत जी, जो भी मेरे बेटे ने कुछ मंगवाया था उनको दे देते हैं गुरुपा को, बहुत बड़ा स्वरूप आता है संगत जी। और मैं लेके खुशी के मारे इतना डांस कर रही हूँ, और गुरुपा का मैं बैंड बजाने में भूल जाती हूँ संगत जी। और मेरे 2 बेटे भी खुश, मेरे अंकल भी यूँ तो कुछ बोलते रहते संगत जी, कुछ भी नहीं बोला और मुझे देखते संगत जी। और वो स्वरूप जो था संगत स्वरूप था, वो थोड़ा सा फट गया संगत जी। तो मेरे बेटा बोलता है कि मम्मी आप दूसरा ले लो, फट गया है। तो बोलता नहीं, 2 ये हैं, ये आपका ये तो आप ही ले लो। और मेरे मन में भी ये ख्याल आता है कि जो गुरुपा ने दिया है वो ही ठीक है, और जो गुरुपा ने ये जो कष्ट काटे हैं, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आती है संगत जी। और मेरे खुशी के मारे ठिकाने नहीं है। गुरुपा आपने मुझे ड्रीम दर्शन देके और घर पे आए मेरे, और सोपन में कष्ट काटे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये और एक दूसरा तीसरा मेरे ड्रीम दर्शन ये इसके संगत जी कि शाम को मेन गेट का लॉक लगा देते हैं, सो जाते हैं संगत जी। तो आवाज़ आती है तो मैं अंदर से खिड़की में देखती हूँ, तो कोई आंटी है तो मैं डर जाती कि कौन हो, गेट तो बंद किया, कैसे आई होगी। फिर संगत जी मैं बाहर जाती, जैसे ही हो तो आंटी तो गायब हो जाती, मुझे दिखती ही नहीं। कहीं 2 गुड़िया दिखती है संगत जी, तो एक गुड़िया मुझे बोलती है कि मैं गुरुपा के स्वरूप लेके आई संगत जी। तो मेरे मन में ऐसा आती है कि बिना एड्रेस के कैसे आ सकती है। तो संगत जी, वो गुड़िया मुझे कान में बोलती है कि मैं गुरुपा के स्वरूप लेके आई। तो मैं बोलती कहाँ है, तो वो मुझे अंदर इशारा करती है संगत जी। मैं बार बार मेरे मन में ये सोचती कि कहाँ रखा है, तो वो मेरे छोटे बच्चे के साथ खेलने लग जाती है संगत जी। ये दर्शन गुरुपा आपने मुझे घर पे आए और मेरे ड्रीम दर्शन दिए गुरुपा, मुझे कष्ट आप साथ में लेके चले गए, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जब ये ड्रीम दर्शन संगत जी मुझे गुरुपा ने सभी टेलीपैथी के माध्यम से भी देते हैं, और किसी संगत जी के आंटी से मुझे सुनाते हैं, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया नहीं दिया उसका शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। और अगले अमृत वेले के सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ये सत्संग मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ। और आज 3 सितंबर 2024 है और अभी 5:28 बज रहे हैं। मैं ये सत्संग झारखंड से बोल रही हूँ। यह मेरा 7 दिनों का 7वां सत्संग है संगत जी। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में ही सुना रही हूँ। और अपने सत्संग सुनाने से पहले सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, आज मेरा 7 दिनों का 7वां शुक्राना। ऐसे तो संगत जी गुरु जी के प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जरूर मिरेकल होते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग हम सबों को मिलते रहती है। गुरु जी के प्यारे प्यारे भजन हम लोग सुनते हैं और मुझे लगता है कि हम लोग सभी को अपने गुरु जी का ही अटूट विश्वास रखना चाहिए संगत जी। और वो हमारे सारे दुख काटते हैं।
मैंने देखा है कि गुरुजी को मिलने से पहले हम लोगों की जो सर्कमस्टांसेस थी, हम लोग की परिस्थितियाँ थी और जो हम लोगों के आर्थिक स्थिति थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन संगत जी, जब से मैंने गुरुजी को अपने यहाँ रखा, तो मैंने देखा सब कुछ बहुत ही आसान सा हो गया है। अब मुझे कोई तरह का चिंता नहीं लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे अब पूर्ण विश्वास होता है कि गुरुजी मेरे साथ है और मेरा कुछ भी नहीं खराब हो सकता है और गुरुजी पे पूरा विश्वास है मुझे। अब मुझे बहुत टेंशन में भी कोई भी चीज़ रहती हूँ तो उसमें भी मैं गुरुजी का नाम ले लेती हूँ, चाहे गुरुजी का भजन कर लेती हूँ तो मेरे सारे काम बन जाते हैं संगत जी। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं और मैं कहना चाहूँगी गुरुजी, मैं आपके दरबार आना चाहती हूँ और हम लोगों का टिकट हो चुका है और संगत जी, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी को हम लोग जाएं तो वे डुगरी मंदिर में हम लोग समय बिताएं और मैं आशा कर रही हूँ कि वो दिन कब आएगा जब हम डुगरी मंदिर जाएंगे और अपने गुरुजी या अपने पापा से कब मिलेंगे। और संगत जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनके यहाँ दरबार में जा रही हूँ। संगत जी, मेरा तो मायके नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी का ही घर अपना मायका समझती हूँ और आशा करूँगी कि गुरुजी जिस तरह एक बेटी अपने पिता के यहाँ जाती है तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाती है, उसी तरह गुरुजी भी हमारी मेरी सारी चिंताओं को मुक्त कर दे। ऐसे भी जब से गुरुजी को मैं रखी हूँ ना संगत जी, उसके बाद मेरे सारे 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 बहुत सारे काम हैं जो हम अब लगता है कि जो अटके पड़े हैं, चाहे कुछ है, लगता है ना कि सारे काम आराम से बन जाएंगे। मुझे किसी से बात अब नहीं भी होता है। बहुत संगत जी, गुरुजी मेरे नेगेटिविटी मेरे घर से दूर किए हैं। जो लोग ऐसे थे जो मेरे मुंह पर कुछ बात करते थे और पीठ पीछे मेरे ही बुराई करते थे, संगत जी, मैं गुरुजी ने मुझे उन लोगों से दूर कर दिया और इसका भी प्रमाण है कि मेरे मोबाइल पर हमें उधर मैसेज भी आ रहा था कि जिन लोगों के मुंह पे नकाब है उन लोगों को दूर करूँगा। गुरुजी, मैं बहुत भोली हूँ, मैं किसी की भी बात को भी तुरंत मान लेती हूँ कि कौन क्या है नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे उसका अपने आप पर्दाफाश कर दिया और वो इंसान मेरे से दूर हो गया। जिस इंसान जो मुझे नहीं चाहता है अब मेरे से दूर हो गया है। और संगत जी, मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले बहुत फ़र्क पड़ता था कि वो मुझसे बात नहीं करता है, वो ऐसे नहीं करता है, लेकिन अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि अब गुरुजी मेरे साथ में है और मुझे अब अकेले रहना ही पसंद है। इसीलिए गुरुजी को भी अब मैं अपना सब कुछ मानती हूँ और आशा करूँगी कि गुरुजी का जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, मेरे परिवार पे यूँ ही बना रहे और सभी सारी संगत जी पे अपना ब्लेसिंग देते रहिए गुरुजी। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उन पे भी अपना ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुजी। इसी प्रकार अपने शब्दों को हम विराम देते हैं और गुरुजी, चलते चलते मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर बात का, शुक्राना हर चीज़ का, शुक्राना हर मेरे अंग संग रहने का, शुक्राना मुझे अपनी बेटी बनाने का, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय अनंत जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, आपका भी शुक्राना 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 विपिन अंकल जी, आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जारी रखा है हम लोग जैसे संगत जी के लिए कि हम अपना सत्संग इस के जरिए दूसरों को सुना सके। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भगवान गुरु जी आपको भी बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैंने अभी मतलब आज का ही ये सत्संग है। आज 2 सितंबर 2024 है। तो अभी की बात करती हूँ तो मैंने अभी अभी फोन में एक गुरु जी का फेसबुक में मैसेज पढ़ा कि शुक्राना कर, आज देखो तेरे घर पे तुझे मैं शुक्राना करने से मतलब गुलाब की खुशबू का में दर्शन दूंगा। तो मुझे सडनली याद आया कि मुझे दिए भी थे गुरुपा ने, क्योंकि आज मैं जब बड़े मंदिर गई थी, मैं आपको बताती हूँ क्यों गई थी, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे था और आज 2 सितंबर है। मेरी बेटी छोटी वाली जो आराध्य है उसका आज बर्थडे है। तो मैंने सोचा चलो बर्थडे के दिन मैं गुरुजी से ब्लेसिंग लेके आते, गुरु जी का आशीर्वाद मेरे बच्चे को भी मिल जाए। जैसे हर संगत चाहती है अपने बच्चों का भला हो, तो मैं भी लेके गई थी गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए। तो फिर मतलब जब हम वहाँ पे आज गए थे ना, मैं वहीं का सत्संग सुनाना चाहती हूँ आपको। जब हम जा रहे थे तो हम जब घर से निकले तो मेरी बहन का कॉल आता है। तो वो कहती है कि मम्मा आज अकेली है, तुम आ जाओ यहाँ पर। मैंने उसको कहा कि मैं तो जा रही हूँ, बड़े मतलब मंदिर जा रही हूँ बच्चे की वजह से, बच्चे का जन्मदिन है इसीलिए। तो बोलते क्या बड़े मंदिर, मतलब क्या मंदिर जा रही है, माँ से बढ़कर है। तो मेरे मन में आया कि माँ से बढ़कर तो बच्चों के लिए तो नहीं है, बट लेकिन मैंने कहा कि मैं गुरुजी के पास जाना है। तो मुझे समझ नहीं आया संगत जी, मैं आपको सच बताऊं तो कि मैं क्या करूं और क्या बोलूं। तो मेरे ना मुंह से ऐसे निकल गया कि वो भी मतलब समझ जा, ऐसे करके मैंने ऐसे कुछ बोला। तो मुझे समझ नहीं आया मैं उसको क्या समझाऊं, तो मैं भी चुप हो गई और फिर मैंने फोन कट कर दिया। उसी ने फोन कट कर दिया, मेरी बहन, बड़ी वाली बहन ने। वो मतलब आंटी बोल लो उनको। तो जब फिर मैं जब निकल रही तो मेरे मन में बस एक ही चीज आई कि गुरुजी आप तो हो ना, आप उनके साथ रहना और मुझे तो आना है आपके पास गुरुजी। सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ मुझे नहीं पता, सच में संगत जी मेरे को नहीं पता था और मैं चली गई बच्चे को लेकर। अब मेरे को ये भी अभी भी मुझे समझ नहीं आया कि मैंने सही किया कि गलत किया। मैं मतलब समझ नहीं पा रही। फिर भी मैंने यही कहा मेरे तो गुरुजी, जब मेरे को एक बात मतलब अचानक से याद आई कि इस दुनिया में सब रिश्ते हैं, पर वो रिश्ते भी तो गुरुजी ने ही हमको जब यहाँ पे भेजा तभी तो बने हैं। तो उनसे बढ़कर तो कुछ है नहीं। बस फिर मैं वहाँ पे से निकल गई और मैंने गुरुजी को बस यही कहा, गुरुपा आप उनके साथ ही हो, अनसंग हो रहना और ध्यान मतलब जैसे हम अरदास करते अरदास में बोला गुरुजी ध्यान रखना, आप भी उनके साथ ही रहना, मतलब ऐसे करके बोल के हम चले गए दोनों, मेरी बेटी और मैं। तो हम निकलते हैं। तो जब हम निकले वहां पे से तो हमें बस नहीं मिल रही थी जल्दी जल्दी। तो जैसी बस जो मतलब कम से कम हमको 15-20 मिनट लगे तब हमको बस मिली। तो मेरे मन में ना एक वो थी कि क्या पता गुरुजी का बुलावा है भी कि नहीं, क्योंकि निकलते ही साथ बहन का कॉल ऐसे आया। उसके बाद फिर अभी बस नहीं मिल रही, ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं पा रही थी। तो मुझे ना फिर एक गुरुजी का ना अ, जो ब्लेसिंग वाले नंबर होते उसकी कार्ड दिखी। तो मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकलते हैं बस में बैठ के। तो फिर उसके बाद हम जब वहां पे से बस से उतरने ही वाले थे तो बारिश, खूब तेज बारिश हो रही थी।
मानोगे नहीं संगत जी, परेशान हो गया मन कि अब कैसे जाएँगे। फिर भी गुरुजी का वाहेगुरु जी और गुरुजी का मंत्र जाप, बस यही करते-करते हम लोग बाहर निकले। फिर हम लोग वहाँ से 10 मिनट हम लोग अ, स्टैंड पे खड़े रहे थे, मतलब मेट्रो के वहाँ पे जो है बना हुआ, उधर पे खड़े रहे। फिर जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो हम लोग निकले। फिर वहाँ से जब निकले तो बारिश थोड़ी-सी कम हो गई थी, तो फिर जब हम ऑटो में बैठे, तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही चल रहा था, मतलब बारिश हो रही है, बारिश बंद हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश बंद हो रही है। तो मैं तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारिश हो रही है, कैसे मतलब क्या करें? मतलब ऐसे करके ना मन में आ रहा था। फिर मेरे को ना मैं एक ही चीज़ सोची, जब हम लोग पहुँच गए ना, तो मैं एक ही चीज़ समझ गई कि कोई कष्ट होंगे जो गुरुजी ने हमको देरी करवा के, मतलब ऐसे हम लोग के, या तो हमारी कोई परीक्षा ले रहे होंगे कि इसका मन खराब हो जाए, इसको आने का मन है भी कि नहीं, मतलब होता है, एक मन में आ रहा था। तो मैंने बोला संगत जी कि गुरुजी मेरे को तो आपके पास आना है और बस आना है, हम तो आएँगे, चाहे जो हो रहा है होने दो। भीग के जाएँगे, भीग के ही आ जाएँगे, आप भिगाना चाहते हो हम भीग के ही आ जाएँगे, कोई बात नहीं। तो बस यही था मन में। फिर उसके बाद हम लोग जो वहाँ पे बढ़े, मतलब फिर हम लोग को जो ऑटो वाला था उसने हमको सीधा मंदिर के यहीं पे उतारा। तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना वो आंटी का भी किया, क्योंकि वो आंटी का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो एजिड थी थोड़ी और उनकी वजह से हम लोग को भी मिला। हम लोग पानी में नहीं भीगे ज़्यादा। और सेवादारों का भी थैंक यू और शुक्राना, उन्होंने भी हमें जाने दिया। तो सबका शुक्राना। और ये जो राह बनाई, गुरुजी ने बनाई, तो उसके लिए तो लख-लख कोटि-कोटि बार शुक्राना। फिर वही संगत जी फिर याद आया, वही बताती हूँ आपको कि कहते हैं ना कि अगर गुरुजी का बुलावा है, तो वो कभी अपनी संगत को ना मतलब निराश नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत परीक्षा ले भी रहे हो या कष्ट कटा भी रहते होते हैं ना, उसमें भी पूरा साथ देते हैं और हैपीली भेजते हैं फिर। अगर उस टाइम मेरे को कष्ट जो भी थे, हमको बुरा लग रहा था, जो भी थोड़ा मन में आ रहा था, लेकिन जब हम बड़े मंदिर पहुँचे ना, सब भूल गए। और मेरी बेटी तो कहती है, "मम्मी जी, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आंटी जी हम बड़े मंदिर जा रहे हैं।" सबको। तो गुरुजी के पास जा रहे, गुरुजी के पास जा रहे। तो जैसे हम लोग पहुँचे तो हम आ गए गुरुजी के पास। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अपने जो भी है सेवादार के यहाँ पे शूज़ जो रखते हैं वो करे, फिर हम लोगों ने जल प्रसाद पिया और फिर हम लोग वहाँ से गए। तो मतलब बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी को मैं सच बता रही हूँ संगत जी, आज मुझे ऐसा लगता है स्पेशली इसको साथ मतलब अच्छा हो रहा था। मतलब जितने भी सेवादार थे सब उसको हेलो और जय गुरु जी, नमस्ते का जवाब, ऐसे हर बार नहीं होता क्योंकि मैं कई बार गई हूँ, ऐसे नहीं होता है, लेकिन इस बार ना मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मैंने सबके मुँह से उस जहाँ-जहाँ उसने सबको बोला ना, उन्होंने सबने इग्नोर नहीं किया। उन्होंने उसका जवाब दिया और उससे प्यार से बात की, उसको फिर ब्लेसिंग में मतलब जैसे ब्लेसिंग ही मान लो, मतलब खूब सारी ब्लेसिंग ही मिली है उसको। और बस मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये भी आपकी बेटी है तो नातिन हुई आपकी, तो अब आज इसका बर्थडे है, आप इसको भी अपना आशीर्वाद दो, अपने चरण विच थोड़ा-सा जगह दो, इसको आश्रय दो, ताकि ये भी आगे आपके दिखाए हुए वचनों पे चल सके बस। गुरुजी से इतनी अरदास करके फिर हम लोग चले गए और फिर वहाँ से निकले तो हम लोग को फिर बस नहीं मिल रही थी। लेकिन गुरुजी जब है तो क्या डर। फिर एक ग्रामीण सेवा आती है, उसमें हम बैठते हैं, आराम से हम लोग आते हैं। तो आज का और जब हम आते हैं, मैं घर जब पहुँचती हूँ और मैं जब घर में घुसती हूँ ना संगत जी, तभी गुलाब की खुशबू आती है घर में से। मैं जब एंटर करती हूँ और बस तभी, और जब मैंने अभी ये मैसेज पढ़ा ना, तब मेरे को याद आया कि हाँ, आज तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे। मुझे नहीं, मेरी बेटी को भी दिए थे, बस वो छोटी है, वो समझ नहीं पाई।
फिर मैं भी थोड़ी-सी शुकराना तो मैंने कहा, संगत जी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं शुकराना कहा, लेकिन मैं सोची शायद परफ्यूम की खुशबू होगी या तो कोई एक इत्र था ना, मैं वो अपने कैंडल में डाली थी, तो शायद उसकी होगी। बट लेकिन अभी जब मैसेज आया ना, तब मैं पूरी कन्फर्म हो गया कि हाँ, गुरुजी आए, गुरुजी ने ही दर्शन दिए मेरे को। और उसके लिए मैं जितना शुकराना करना चाहूँ, उतना ही कम है गुरुजी का। गुरुजी का लख-लख, कोटि-कोटि बार शुकराना, अनंतम-अनंतम बार शुकराना, 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 शुकराना। हर श्वास-श्वास का शुकराना। गुरुजी हमारे जितने भी मांडे कर्म हैं, जितने भी, उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। आप भी हमारे मांडे कर्म जब काटते हो तो आपको कितनी तकलीफ होती गुरुपा, मैं समझती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हम सब पर अपनी अपनी ब्लेसिंग बरसाने का शुक्राना। हमें अच्छा इंसान बनने का जो रास्ता दिखाया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मान हम हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश ही कर सकते हैं गुरुपा, वो कोशिश भी आप ही करवा सकते हो गुरुपा, और कोई नहीं, कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसा आप अपने वचनों में लिखते हो, बस उसी वचनों को मैं चल सकूं, इतना आशीर्वाद रखना गुरुपा। और अपना हाथ पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के हमने हमें वो वचनों पे चलाना गुरुपा, क्योंकि हम जिस कलयुग में रहते हैं ना गुरुपा, यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी है कि हम जो करना भी चाहते हैं ना, तो वो दिमाग करने नहीं देता। दिमाग में बहुत कुछ चलता है, जो हम सोचना नहीं चाहते वो भी आता है। तो गुरुपा, बस अपना आशीर्वाद हम परिवार पर बनाए रखना, मेरे बच्चों पे, हम पे हमेशा हमेशा बनाए रखना। अगर हम भटक जाए ना गुरुपा, हाथ पकड़ के हमें सही रास्ता दिखाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मेरा ये सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी। और अब मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु जी और संगत जी, आप सभी से अनुरोध है, अगर मुझसे ये सत्संग करने में कहीं भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग छठा शेयर करना चाहती हूँ संगत से। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। विपन अंकल, सोनिया आंटी को भी जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी, मैंने एक दिन गुरुजी से कहा मन में कि गुरुजी सब कहते हैं 7/7 की ब्लेसिंग चलती है, मैंने तो कभी आज तक नहीं देखी। गुरुजी, इतना कहने की बात है संगत जी, इतने में 777 की गाड़ी मेरे साथ ही चलती है और मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि अभी मैंने सोचा और अभी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो संगत जी, मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बड़े मंदिर तक 777, 777, 555, 444
गुरुजी ने ऐसी मेहर करी, वहाँ जाते जाते मुझे इन्हीं गाड़ियों के नंबर दिखाए हैं। और जब मैं बड़े मंदिर में रुकी तो वहाँ ऑटो खड़े हुए, 777, 444। मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरे गुरुजी तो तुरंत मन की सुनते हैं। इतने अच्छे गुरु को पाके मैं तो धन्य धन्य हो गई हूँ। ऐसे सदा ईश्वर, बिल्कुल साक्षात परमात्मा को देखकर कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया, अपने चरणों की धूल बनाया है। ऐसे गुरु को मैं बल बल जाऊं। मेरी संगत जी, प्यारे संगत जी, इतने अच्छे हैं गुरु जी, इतने प्यारे गुरुजी किस्मत वालों को मिलता है। मैं अपने को सबसे भाग्यशाली, किस्मत वाली मानती हूँ। इतने अच्छे गुरुजी, मेरे में बहुत प्रॉब्लम शरीर में चल रही है, जो गुरुजी जल प्रसाद से ठीक कर रहे हैं। जैसा भी मैं सोचती हूँ गुरुजी वैसा ही मैसेज देते हैं मुझे, वैसे ही हल निकाल के देते हैं। अब ये कर, अब ये कर। इतने अच्छे गुरुजी हैं। जैसे अपने घर के बड़े रास्ता दिखाते हैं, ऐसे गुरुजी रास्ता दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना, सभी के घर में खुशियों की दात बख्शना, सभी संगत, सभी संसार में अपनी भक्ति, सत्संग, सिमरन का दान बख्शते रहना गुरुजी। सोनिया आंटी, विपन अंकल को भी खूब ब्लेसिंग देना, जो इतने प्यार से हमारे सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी। किसी को कभी कोई दुख तकलीफ, जीव जंतु जानवर मनुष्य, कभी भी किसी को तकलीफ ना हो गुरुजी। जैसे हमारे कष्ट हरते हो सबके हरना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी मंत्र जप से मैं गुरुजी का सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं आगे सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का मेरा ये सत्संग 7 डे का शुक्राना सत्संग का आज का 7th डे है और आज की डेट है 3 सितंबर 2024। और ये मेरा सत्संग सौम्या आंटी जी एंड विपिन अंकल जी उनके यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाले, तो उनका भी थैंक यू, शुक्राना। तो शुक्राना गुरुजी, मैं आपका ये शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। तो आज भी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए और बड़े बड़े बटरफ्लाई थे और मेरे अंग संग ही घूम रहे थे। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुजी। आज का ये मेरा सत्संग यहाँ तक ही था। तो आज का सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग रहकर हमारी रक्षा करने का शुक्राना। हमें सचेत करने का शुक्राना गुरुपा। और बस आज ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा की कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि गुरुपा हमें इतने कारण देते हैं शुक्राना करने के कि हम अगर पूरा दिन भी शुक्राना करें तब भी गुरुपा के जो रहमतें हैं उनका हम शुक्राना अदा कर ही नहीं सकते। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है संगत जी, जो हम कुछ शब्दों से गुरुपा के लिए कर देते हैं, लेकिन गुरुपा की इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम चाह कर भी उसका शुक्राना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं कि बस वो इतने से में ही खुश हो जाते हैं और इतने से शुक्राने के बदले वो हमें भर भर के, झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, गुरुपा की कृपा बनी रहे
उनके ऊपर। और आज मंगलवार है संगत जी, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही कल भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था संगत जी, बहुत ही जल्दीबाजी में किया था कल शुक्राना सत्संग, क्योंकि कल मेरी बेटी जब आई थी स्कूल से तो उसको अचानक से ही इतना पेट दर्द हुआ, वो रोने लगी। आके इसने कपड़े वपड़े चेंज किए संगत जी, और वो इतनी रोने लगी, बहुत ज़्यादा उसको इतना तेज़ दर्द हुआ, क्योंकि गुरुपा ने पहले ही सचेत कर दिया था कि तेरे ऊपर बच्चों के कष्ट है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तेरे बच्चों के कारण ऊपर। तो गुरुपा, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं गुरुपा, वो हमारे बच्चों से क्या लेना चाहते हैं। हमारे बच्चे, आपको पता है गुरुपा, कहीं बाहर नहीं जाते, क्योंकि घर में मैं अकेली रह जाती हूँ। अंकल मेरे सुबह ही चले जाते हैं, ये मेरी बड़ी गुड़िया एक छोटी गुड़िया, तो अंदर ही रहते हैं हम संगत जी। मतलब बाहर जो हमारा मेन गेट है, हम उसे मतलब उसको भी हम ओपन नहीं करते, हम अंदर से गेट बंद करके अंदर ही रहते हैं, इसी कारण से कि किसी की बुरी नज़र लगेगी। क्योंकि अगर मेरी गुड़िया बाहर अगर खेलने निकल जाएगी, या तो उसको चोट लगेगी या उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो कुछ लोग जलने वाले जो बाहर रहते हैं, बस उनका नाम क्या लूँ संगत जी, उनकी तो नज़र भी ऐसी है कि उनकी तो नज़र भी अगर ऊपर पड़ जाए तो जैसे उनकी नज़र का भी एकदम असर दिखाई देता है। तो गुरुपा की इतनी कृपा हुई कल मेरी बेटी के ऊपर, तो इतना दर्द उसको था कि सहन नहीं हो रहा था संगत जी। और उसको मेडिसिन पहले एक डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि यहाँ पे घर पे कोई था नहीं, पड़ोस की लड़की भेजी थी साथ में, तो उसको वो मेडिसिन खा के भी आराम नहीं लगा संगत जी। तो फिर मैंने अपने अंकल के पास फ़ोन किया था, तो मेरे अंकल ने, जो मेरे देवर अंकल हैं, उनको भेजा घर पे। तो वो फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके गए, तो वो वहाँ दिखा के लाए कि नहीं ठीक हो जाएगा मेडिसिन खा के, क्योंकि गुरुपा ने पहले ही बताया था कि तेरे बच्चों के ऊपर कष्ट है, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। तो गुरुपा ने बस यहीं लोकल में ही डॉक्टर को दिखाया, उन्हीं से ये आराम हो गया। लेकिन आराम तो गुरुपा ने किया है, डॉक्टर तो ये सिर्फ बहाना है, इलाज तो डॉक्टर तो बड़े सबसे गुरुपा ही हैं, सबका इलाज वही करते हैं। और मैंने वो सत्संग सुना भी था कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। अब क्या करूं मैं गुरुपा, आपकी बेटी इतनी परेशान है कि मतलब अपना दुख देखे या अपने बच्चों का दुख देखे। कल मेरी गुड़िया इतनी रो रही थी, देखी नहीं जा रही थी। और संगत जी, मैंने कल गुरुपा का जल प्रसाद उसको बार बार देती रही, उसके पेट पर भी लगाया, चंदन तिलक लगाया, हनुमान चालीसा चलाया उसके पास रख के फ़ोन में। तो फिर जैसे ही वो रो ही रही थी, वो बोल रही थी कि मम्मा, जब आप मेरे पास होते थे उस रूम में, तो जब मुझे कम प्रॉब्लम होती थी, और जब आप दूसरे रूम में चले जाते थे मुझे दर्द और बढ़ जाता था। अब पता नहीं क्या कारण था। तो मैंने फिर भी उसे दर्द में ही थी वो, मैंने दूसरे कमरे में मैं कल गई और मैंने फटाफट से गुरुपा का शुक्राना किया कि जो संकट है वो टल जाए। तो आज गुरुपा की कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और उसको दर्द भी नहीं है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी बच्ची पर अपनी कृपा करी, उसे बचाया। गुरुपा का मैसेज भी आया था फ़ोन में, मैंने शाम के टाइम देखा था कि बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा संकट था, मैंने छोटे में डाल दिया। गुरुपा, क्या पता क्या होना था। और गुरुपा जब बैठे हैं तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए, तो बस कहना गुरुपा का कि 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं तो 10% ही तुम्हें देता हूँ। तो गुरुपा, हमसे तो जो 10% है हम तो झेल लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन जो बच्चे हैं गुरुपा, उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती गुरुपा। तो प्लीज़ कुछ ऐसा रक्षा कवच बनाइए जो बच्चों को छू भी ना पाए और मेरे घर को छू ना पाए बिल्कुल भी। बच्चों की दिक्कत परेशानी, इनका दुख नहीं देखा जाता गुरुपा। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं तो वो क्यों परेशान करते हैं, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है किसी का। क्योंकि जो मेरी बड़ी गुड़िया है, मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, वो मेरे भाई की बेटी है। उससे चिढ़ते हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्यों यहाँ पे क्यों रह रही है इसके पास, चिढ़ते हैं उससे, कहते हैं कि तू अपने घर चली जा,
पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे, बोलते थे तू अपने घर चली जा, तू अपने असली बाप की बेटी होगी तो आज ही चले जाएगी। अब संगत जी किसी के यहाँ रहना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, फिर क्यों लोग चिढ़ते हैं इतना, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले क्यों नहीं रुकते संगत जी, 1-2 दिन आराम लगता है फिर दोबारा कर देते हैं। इतने परेशान हो गए हम, गुरु बस बचाने वाले बैठे हैं अब तो। और मैंने जैसे पहले सत्संग में शेयर किया था कि वो कोई लड़का था चेन में लॉक डालने वाला, तो वो कह रहा था कि अंदर शूज़ मैं नहीं निकालूंगा। मैंने बोला मैं भैया शूज़ निकाल दो, क्योंकि गुरुपा सामने ही बैठे हैं मंदिर में, तो शूज़ निकाल के अंदर आ जाओ। उसमें लॉक डालना था बेड का जो गद्दे का कवर होता है। तो वो कहने लगा नहीं शूज़ नहीं मैं निकालूंगा। मैं कहा भैया मेरे को शूज़ तो निकालने पड़ेंगे, हम भी शूज़ पहन के अंदर रहते नहीं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, स्लीपर हमारी बाहर रहती हैं। तो वो आया नहीं कि नहीं शूज़ नहीं निकालूंगा, फिर मैंने उसको मना कर दिया। तो पता नहीं गुरुपा उस बात के लिए ही मुझे कह रहे थे क्या कि तूने ये गलत किया है। गुरुपा आप जानते हो पूरा दिन भर, मतलब मैं समझती हूँ कि चलो वो मैं परेशान है, वो लोग काम करते हैं गरीब लोग, हम भी गरीब ही हैं गुरुपा, लेकिन बस हम खुद भी नहीं अंदर शूज़ पहन के आते, तो वो पूरे घर में घूम के ऐसे फिर बेड तक जाता गुरुपा, इसलिए मैंने मना किया। अब इस चीज़ में अगर मेरी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना बहुत बहुत। आज भी गुरुपा टेलीपैथी से बता रहे थे कि तेरे घर में धन वर्षा होगी, तेरे घर में पैसों की दिक्कत दूर होगी। तो गुरुपा जब आप मेरे घर के मुखिया हो, मेरे घर के बड़े आप हो, तो हमें कोई दिक्कत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और गुरुपा रात में मुझे पता नहीं क्या हुआ, खाना बनाने में भी मुझे बहुत लेट हो गया था, रात 10:30 बज गए थे मुझे। और मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगा, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे रात। लेकिन ऐसा गुस्से में खाना नहीं बनाना चाहिए, तो गुरुपा उसके लिए क्षमा करना कि मुझे क्रोध ना आए, हर चीज़ पे मैं कंट्रोल रखूं। मैंने अंकल पे भी अपने गुस्सा कर दिया कि आप देख नहीं सकते आप मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो मैंने उनको भी कुछ 1-2 बात बोल दी, अपनी बेटी को भी थोड़ा, बड़े वाले को थोड़ा डांट दिया। गुरुपा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब मैंने अपनी बेटी से भी माफ़ी मांगी, गुरुपा कहते हैं पहले उनसे माफ़ी मांगो। सुबह उठते ही अपने अंकल से भी माफ़ी मांगी कि माफ़ कर दो, कोई गलती हुई हो, आपका दिल दुखाया हो मैंने। तो कभी कभी हो जाता है गुरुजी, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं गुरुपा, गुस्सा भी आ ही जाता है ना चाहते हुए भी। गुरुपा कहते हैं तू अहंकार और क्रोध छोड़ दे। गुरुपा अहंकार तो मेरे अंदर है नहीं, लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो शायद होगा। कभी कभी कोई बात उड़ जाती है कहीं पे, तो हो जाता है कभी कभी, क्षमा करना। तो मेरे अंदर से ये चीज़ें ख़त्म कर दो, बस मुझे सही रास्ते पर लगाओ, सही रास्ते पर चलाओ हाथ पकड़ के, और क्रोध भी ना आए मुझे। और गुरुपा बस एक बात और है कि इनके कोई दोस्त हैं मेरे अंकल के, उनका जब जिक्र भी घर में होता है, रात गुस्सा आने का कारण भी यही था, उनका जब नाम भी मेरे घर में लिया जाता है, जब जिक्र भी मेरे घर में होता है, मुझे ऑटोमेटिकली मुझे गुस्सा आता है, पहले से ही है। जब से मेरी शादी हुई है मेरे अंकल का व्यवहार तुरंत चेंज हो जाता है, जहाँ उनका नाम भी लिया घर में अगर, तो और मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं कि लड़ाई की स्थिति हो जाती है घर में, लड़ाई झगड़े की उनका नाम लेते ही। अब पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। एक दिन उनकी जो इनके दोस्त हैं उनकी वाइफ मुझे सपने में दिखाई दी थी, वो बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता गुरुपा क्या बात है, क्या कारण है, इसलिए मुझे अपने अंकल का उनके साथ बात करना भी पसंद नहीं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत क्रोध आता है उन लोगों से। प्लीज़ गुरुपा उनसे दूरी रखिए मेरे अंकल को, इनका मन हटाओ उधर से, क्योंकि जब भी उनके संपर्क में आते हैं मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। प्लीज़ गुरुपा उनसे दूर रखिए, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रखिए। और मेरे अंकल की भी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब थी, उन पर भी मारण क्रिया वशीकरण वगैरह कुछ ब्लैक मैजिक किया है किसी ने दोबारा। तो गुरुपा कह रहे थे तू पति की टेंशन ना ले, उनका बड़ा कष्ट छोटे में काट रहा हूँ। तो बस क्या पता क्या किसी ने किया था उनके लिए, उनको 2-3 दिन पेट में दर्द रहा, पेट की प्रॉब्लम रही। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे अंकल के लिए भी गुरुपा, बस मेरे अंकल पर अपना आशीर्वाद बना के रखना, वो भी मानते हैं आपको। और गुरुपा मैं जैसे गुरुपा मुझे बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट
कि कुछ मतलब हो सकता है। तो जैसे मैं गुरुबा साफ़ सफाई कराते रहते हैं समय समय पर घर की, तो मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मेरे हाथ गीले थे संगत जी, तो मुझे फ्रिज से ना करंट लगा। मैंने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। उसी दिन की बात है, परसों परसों की। और मैं जलने से बची। 2-3 बार मेरे पैर में चोट लगी। तो जो मैंने बाहर तुलसी का पौधा लगाया था संगत जी, वो मैंने चौखट पे रखा है। वहाँ पे मैंने दीपक लगाया था शाम के टाइम, और मैंने ऐसी जगह रखा कि जैसे तुलसी के पौधों को आँच ना लगे। तो उसमें संगत जी कुछ पत्तियाँ जल गई तुलसी के पौधे की। तुलसी महारानी की क्षमा मांगती हूँ, तुलसी महारानी आपने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया, क्योंकि मैं जल जाती, मुझे कोई कष्ट हो जाता, पता नहीं क्या होना था। क्योंकि चावल का जो पानी होता है वो भी मेरे पेट पर गिर गया था संगत जी। तो तुलसी महारानी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया, अपनी पत्तियाँ जला ली। बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ तुलसी महारानी से, और बहुत बहुत शुक्राना तुलसी महारानी। आप मेरे घर की चौखट पे हो तो मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठे हो मेरे संकट हरने के लिए। मेरे घर में कोई निगेटिविटी, कोई नहीं, कुछ नहीं प्रवेश कर सकता, मैं विश्वास करती हूँ। जो बहुत दुख हुआ, रात मैंने कल शाम हटाई थी मैं पत्तियाँ जली हुई फिर तुलसी महारानी से। और गुरुपा कह रहे थे तेरे परिवार पे बहुत कष्ट है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखो। गुरुपा मैं कौन हूँ ध्यान रखने वाली, मुझसे तो अपना ध्यान नहीं रखा जाता। आपको पता है आपकी बेटी कैसी है, आपकी बेटी के शरीर में ताकत नहीं है, काम भी घर का जैसे तैसे मैं करती हूँ संगत जी। और आप ही ध्यान रखो बस, मैंने तो आपको सौंप रखा है सारा। ये घर आपका, ये बच्चे आपके हैं, मैं भी आपकी हूँ, सब ये घर के सब मेंबर आपके हैं गुरुपा। और कुछ भी मैं कभी किसी के साथ गलत ना करूँ, जाने अनजाने हो जाता है, मुँह से भी कुछ निकल जाता है, उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कितना सुधरने की कोशिश कर लें फिर भी हो ही जाता है हमसे। क्योंकि कभी कभी होता है कि अभी हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, किसी का जिक्र उठ जाता है, तब भी हो ही जाता है गुरुजी। तो हमें इन चीज़ों से बचाओ। तो गुरुपा बहुत बस शुक्राना करती हूँ आपका। और गुरुपा ने कहा अपना भी ध्यान रखा कर, अपनी सेहत का भी, घर के काम काम में तू अपना भी ध्यान नहीं रखती। और गुरु संगत जी, जैसे जब मैं घर से आई थी मम्मी के यहाँ से, मायके से तो मैं घर की साफ़ सफाई तो करके गई थी कि गुरुपा रहेंगे यहाँ पर, तो गंदे घर में कैसे रहेंगे गुरुपा। और फिर भी जो छिपकली वगैरह होती हैं, तो बाथरूम में उन्होंने क्या किया, तो छिपकली वगैरह ने ऐसे गंदा किया हुआ फर्श, और बाथरूम की एक टंकी ताज़े पानी की मेरे अंकल से खुले छूट गई। वो पानी भी वेस्ट हो रखा था उस दिन का, क्योंकि जो अदर मेरी जेठानी रहती हैं तो वो हमारी मोटर यूज़ करती हैं। तो जब ताज़ा पानी आया होगा वो भी वेस्ट होता रहा, और मकड़ी वगैरह के जाले बाथरूम में लगे रहे। तो मुझसे आके एकदम इतना काम नहीं हुआ। तो जहाँ भी गुरुपा को दिक्कत परेशानी दिखती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, गुरुपा वहाँ पे खुद जाते हैं देखने के लिए संगत जी, आप यकीन मानो। तो 2 छोटी छोटी बटरफ्लाई बेबी थी, छोटी छोटी बटरफ्लाई के बेबी 2 वाइट वाइट से कलर की, तो बाथरूम में बैठे थे संगत जी। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो जैसे ही मैं बाथरूम साफ करने गई अगले दिन, जैसे मैं घर से आई थी, एकदम तो होता नहीं संगत जी, धीरे धीरे ही करती हूँ मैं, तो वो तुरंत उड़ गई वहाँ से दोनों, जबकि मैंने उनको कुछ नहीं कहा। गुरुपा चले गए वहाँ से कि अब तो ये चलो साफ़ कर लेगी बाथरूम। गुरुपा ने कहा अपनी बाथरूम साफ़ रखा कर, तेरा राहु बैठा है उसमें। तो गुरुपा मुझसे बाथरूम में साफ़ कराते रहते हैं, बस वो थोड़ा छत की रेत सी है, वो स्लीपर पे लग के चली जाती है अंदर, नहीं तो मैं साफ़ ही रखती हूँ। उसमें जो टाइल्स हैं वो इस टाइप की हैं कि वो ऐसे लगता है कि जैसे साफ़ ना करी हो। तो बहुत बहुत शुक्राना घर की सफाई करवाने के लिए गुरुपा। बस गुरुपा की महिमा इतनी है कि उसका बखान हम कर ही नहीं सकते। और आज भी जब मैं संगत जी, मैं आई सुबह, मैं किचन में गई तो एक वही छोटी बेबी बटरफ्लाई किचन में मेरे ऊपर को घूमने लगी। कल भी वो थी बटरफ्लाई, कल जब मैं ब्रश कर रही थी तब वो मेरे ऊपर को घूम रही थी छोटी सी। आज किचन में वो भी, तब भी मेरे ऊपर घूम रही थी। फिर वो क्या हुआ, घूमते घूमते वो बर्तन के स्टैंड पे बैठ गई। मैं कहने लगी मगर गुरुपा यहाँ मत बैठो, आपको लग जाएगी चोट। तो वहाँ से मैंने गुरुपा को ऐसे हल्का टच करने की कोशिश की तो वो उड़ गई।
फिर उड़ के वो रूम में चले गई दूसरे वाले। तो मैं कहा चलो गुरुपा वहाँ पे सेफ है, क्योंकि किचन में डर लगता है कहीं पर कुछ बर्तन वगैरह में ऐसे ना लग जाए। तो जब भी हमारे घर में कुछ भी, गुरुपा का ही घर है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, गुरुपा साक्षात रहते हैं हमारे घर में। कल भी वो छोटी सी बेबी बटरफ्लाई, कल भी वो फिर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई थी। और आज भी फिर मेरी गुड़िया चेयर पे बैठी छोटे वाली, उसके आसपास घूमने लगी। वो कहने लगी देखो गुरुजी, देखो गुरुजी। तो मैंने बोला, मैं कहा जय गुरुजी बोलो। तो गुरुपा कह रहे थे तेरे घर में कष्ट है 2-4 दिन की, ध्यान रख। तो जब मैं कहाँ ध्यान रखूँगी, गुरुपा तो साक्षात मेरे घर में है ध्यान रखने के लिए, तो गुरुपा खुद आ जाते हैं। गुरुपा का अब भी मैंने टेलीपैथी से मैसेज देखा कि तू, मैं देख रहा हूँ मंदिर में बैठकर तू अनजान लोगों को घर में मत घुसने दिया कर। तो मैंने बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। गुरुपा जब कोई आ जाता है घर पर, अब किसी को ये भी नहीं कहा जाता कि मतलब तुम ना आओ। आज सुबह ही एक लड़की आई थी, वो कह रही थी कि मतलब तुम्हें लौकी की सब्ज़ी बनानी है क्या, कि हमने लगाई हुई है। बल्कि मेरे अंकल ने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं हमारे पास तो है, हम लाए थे। फिर भी मैंने इसको बोल दिया, मगर नहीं दे देना। फिर उसने कहा चलो मैं गुड़िया को भेज दूँगी दूसरी वाली को। तो फिर वो दूसरी गुड़िया आई, फिर वो दे के चले गई। अब पता नहीं गुरुपा उनको ही कह रहे थे क्या। गुरुपा ये भी नहीं कर सकते ना किसी को कि मतलब, क्योंकि हमारा घर छोटा सा ही घर है हमारा, गुरुपा छोटा सा पोर्शन है। गुरुपा तो सब जानते हैं। तो संगत जी जैसे ही मतलब मेन गेट से एंटर तुरंत होकर फिर आदमी अंदर आ ही जाता है, बाहर भी नहीं रोक सकते। तो गुरुपा आप देखो, सब आप हो, सब देखने वाले, आप करने वाले हो, हम कौन है, हम तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। और गुरुपा ने छिपकली के लिए भी बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत छिपकली चलती है फर्श पर, बहुत चलती रहती हैं बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने वाली है, फर्श पर छिपकली चलती है। तो गुरुपा आप सब जानते हो क्या होना है क्या नहीं होना है। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। एक शुक्राना मेरे लिए है। गुरुपा ने बताया, बहुत दिनों से मुझे सत्संग सुना रहे थे गुरुपा, कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तुझे मारण क्रिया कराई गई है। गुरुपा ने ये भी बताया कि तेरे ऊपर जो बीमारी है तेरे शरीर में, वो ब्लैक मैजिक के कारण है। मेरा रंग भी संगत जी ऐसा हो गया, अब मेरा रंग बिल्कुल वाइट था दूध की तरह, अब कुछ सालों में मेरा रंग ऐसा हो गया, सब देख के कहते हैं तुझे क्या हुआ, कैसा कलर हो गया तेरा। बाल मेरे इतने थे कि मतलब 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे थे, और इतने मतलब हैवी थे बाल मेरे, तो वो भी मतलब अब कुछ भी नहीं रहे, सारे झड़ गए बाल भी, ब्लैक मैजिक के कारण ही झड़े होंगे, क्योंकि पहले तो पता नहीं चलता था हमें। तो अब रंग भी ऐसा हो गया कि अपने आप को इस शीशे में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या है, मन ही नहीं करता संगत जी कुछ। लेकिन गुरुपा सब ठीक करेंगे, क्योंकि मैं फेस पर भी अब जल प्रसाद भी लगाती हूँ फेस पर। और गुरुपा ने मुझे पहले भी बहुत बार कहा तो बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। मैं गई थी बड़े मंदिर, वो भी मेरा सत्संग रह रहा है अभी, क्योंकि अभी मैं करूँगी उसको भी जैसे मुझे समय मिलेगा, कि तेरी आंखों की रोशनी भी वापस लौटा दूंगा। तो जिस दिन से मैं बड़े मंदिर से गुरुपा का प्रसाद लंगर खा के आई हूँ, उस दिन से मुझे बहुत रिलीफ है मेरी आंखों में, वरना इतना दर्द भयंकर रहता था, मुझे दिखाई भी नहीं देता था, इतना मजबूर होके देखती थी मैं, आँख नहीं खुलती थी मेरी। और मुझे बहुत बार 2-3 बार अंधा शिशी के भी सत्संग सुना है गुरुपा ने। तो मेरी जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, गुरुपा सत्संग सुना सुना कर ही काट रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप ही संभालो। और गुरुपा ने ये जो मेरे गले में और ये जो सीने में जो प्रॉब्लम है, वरना मैं इतना भी नहीं बोल पा रही थी, तो इसमें भी मुझे बहुत रिलीफ है। मैं चंदन तिलक लगाती हूँ सीने पर और गले पर। लेकिन आज सुबह मुझे क्या हुआ, आज मुझे फिर थोड़ा मतलब जब मैंने गला साफ किया, मुझे थोड़ा हल्का सा ब्लड आया सुबह भी आज संगत जी। तो पता नहीं क्या कारण है, बस गुरुपा ठीक करेंगे सब।
अब गुरुपा ही सब इलाज बताते हैं। गुरुपा ने मुझे तुलसी की पत्तियाँ बताई हैं खाने के लिए, और आज सुबह मैंने हल्दी भी ली है कि हल्दी लिया करो जल प्रसाद में मिला के। तो गुरुपा, आपकी बेटी कच्ची हल्दी तो ले नहीं पाती, कच्ची हल्दी से आपकी बेटी को प्रॉब्लम होती है, वो गर्म होती है, तो भुनी हुई हल्दी आपकी बेटी ने ली थी। तो गुरुपा सब ठीक करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना। आज मुझे बोलते हुए भी थोड़ा हो रहा है, सीने में थोड़ा खिंचाव हो रहा है, वरना मैं अभी कई दिन ठीक रही हूँ गुरुपा की कृपा से। क्योंकि कल क्या हुआ था संगत जी, कल मैंने राइस खा लिए थे, कड़ी चावल, और गुरुपा ने मुझे मना किया है कि 3 च से दूर रहना, चाय नहीं, चीनी और चावल और मतलब चुगली। तो गुरुपा ने मुझे यही चीज़ रक्षाबंधन से पहले भी बताई थी सत्संग के थ्रू ही, कि तुम ये 3 चीज़ें छोड़ दो। तो चुगली का तो यह है संगत जी, चुगली तो मैं किसी की, आपको पता है, करती हूँ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अगर कोई और भी कुछ कहता है मैं कहा छोड़ो, मैं ऐसे बोलती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है गुरुपा, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचा के रखना। क्योंकि जब किसी से बात होती है तो हो ही जाता है कि मतलब, तो ये चुगली, अगर ये चुगली में आता है तो गुरुपा मैं ये भी नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं नहीं करती, सबको समझाने की बात करती हूँ गुरुपा, आप सब जानते हो। लेकिन अगर आप लगता है आपकी बेटी से ये काम होता है, तो प्लीज़ अपनी बेटी को सद्बुद्धि दो, आपकी बच्ची नादान है। और चावल तो गुरुपा मैंने कल चावल ही खा लिए थे, क्योंकि मुझसे रोटी नहीं सीखी थी, कड़ी चावल बनाए थे, तो मैंने वो खा लिए थे। कल क्या, परसों खाए थे मैंने चावल वो। तो मुझसे रोटी नहीं बनी थी गुरुपा, आपकी बेटी से काम भी इतना होता नहीं, तो मैंने कड़ी चावल बनाए, तो उस चक्कर में भी चावल ही खाने पड़े। तो उस कारण से ही गले में आज प्रॉब्लम हो रही है, भारीपन है गले में और बोलने में ना सांस भी फूलने लगती है संगत जी। तो गुरुपा करेंगे ठीक, सॉरी संगत जी। और जो चीनी का है गुरुपा, तो मीठा तो पता नहीं क्यों अभी त्योहार पे, अब मैंने कहा था गुरुजी से, अब गुरुजी त्योहार है, त्योहार पे तो गुरुपा खा लेती हूँ थोड़ा, लेकिन कम करने की कोशिश करूँगी अब गुरुपा। और जो चीनी है, अब चाय भी पीनी पड़ती है गुरुपा, आपकी बच्ची को चाय की बहुत आदत है, चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे, आप पहले से ही जानते हो। तो गुरुपा, जो आप कम कराना चाहते हो अपने आप कम करा दो, क्योंकि चावल तो मैंने काफ़ी दिन से मैंने कम ही किए हुए हैं। मुझे खुद ही ऑटोमेटिक मेरे गले में स्वेलिंग आ जाती है, मतलब ये चिन के नीचे, और बहुत मतलब हैवी हो जाता है बहुत सूजकर। तो चावल इससे तुरंत मुझे मतलब मेरी आइज़ में भी पेन बढ़ जाता है, मेरे टीथ में भी पेन होता है चावल से, तो इसलिए मैंने कम ही किए हुए थे काफ़ी दिन से। अब इमरजेंसी में मैंने खा लिए थे गुरुपा, क्षमा करना अपनी बच्ची को। लेकिन गुरुपा बस ऐसा कर दो कि कुछ भी खाने से, जैसे इमरजेंसी में खा लिए, वैसे तो मैं कम ही रखूँगी, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो गुरुजी। और बस ठीक करो अपनी बच्ची को। और चीनी का तो ये है कि मतलब चाय में पीती हूँ, और जैसे मिठाई विठाई कभी हुई वो खा ली। आप पता नहीं, अब कहीं कल से मुझे मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है गुरुपा, तो प्लीज़ अपनी बच्ची का मन हटाओ उधर से, मीठे से। और मैं पानी कम पीती हूँ कि आपकी बच्ची पानी अच्छे से पी पाए। और संगत जी, और मेरी एक ये छोटी गुड़िया है, ये 2.5 साल की हो चुकी है, अभी 2 महीने हुए शायद, अभी मुझे मिसकैरेज हो गया था गुरुपा। अब आप ही बताइए कि मतलब आप अपने बेटी को कब आशीर्वाद दे रहे हो, मतलब कब मैं कंसीव करूँगी गुरुपा, कुछ बताइए मुझे, टेलीपैथी से बताइए, कोई सत्संग के थ्रू बताइए। क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें कुछ पीसीओडी की प्रॉब्लम कुछ बता रहे थे गुरुपा। तो गुरुपा, जब आप हो तो कोई बीमारी नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है, किसी कुछ नहीं हो सकती किसी को भी, और आप सब संभालने वाले हो, आप ही देखोगे सब गुरुपा। क्योंकि आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हो, जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ गुरुपा की डॉक्टरी शुरू होती है। तो गुरुपा आप सब संभालो गुरुपा, अपना आशीर्वाद दो अपनी बच्ची पे, और अपनी बच्ची की हेल्थ बिल्कुल ठीक करो।
मुझे बहुत वीकनेस फील होती है, मुझसे काम भी नहीं होता गुरुपा। और मुझे मतलब मेरी गर्दन में, मेरे शोल्डर में, हैंड्स में बहुत दर्द रहता है, पैरों में भी, ये गले में प्रॉब्लम। बस गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरी कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर दी। और तो गुरुपा आप ही हो ठीक करने वाले, मैं किसी डॉक्टर को इस चीज़ की जांच नहीं कराऊंगी गुरुपा, आप ही बैठे हो, आप ही ठीक करो जैसे भी करोगे। और उस बात के लिए शुक्राना कि आपने मेरा बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। आज गुरुपा आपकी बेटी को बोलने में गले से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का कि मुझे ये शुक्राना कि आपने सेवा दी है गुरुपा। मैं नहीं गिनूंगी शुक्राना, भले ही आपने मुझे 7 दिन की दी होगी, मैंने पहले भी 7-7 दिन की 2 बार करी है, लेकिन मैं गिनूंगी नहीं इस बार भी। आपको जितने शुक्राने कराने हैं उससे गुरुपा मैं करती रहूँगी। मुझे अच्छा लगता है आपका शुक्राना करना कि आपने मुझे सेवा दी है। इस सेवा के बदले कहते हैं, गुरुपा कह रहे थे भी कि सेवा करो तो मेवा मिलेगा। तो गुरुपा मैं तो सेवा कर रही हूँ, तो मेवा तो मुझे आप देते ही रहते हो, मेवा तो मिलता ही रहता है। और पहले तो शुरू में जब संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब स्टार्टिंग में शुक्राना सबसे फर्स्ट टाइम किया था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी स्कूल में भी कुछ इतना कुछ खास, कभी कंपटीशन वगैरह में भी कुछ वो नहीं लिया। लेकिन अब ये देखिए संगत जी, गुरुपा सब कुछ कराते हैं और सब जानते हैं। गुरुपा कहते हैं बिन बोलिया सब किच जानदा, तो गुरुपा हमारे बिन बोले ही सब कुछ जान जाते हैं। और अब मैं थोड़ा, मुझे इतना नहीं अब कंफर्टेबल फील नहीं होता संगत जी, जितना मतलब स्टार्टिंग में मुझे होता था अपना शुक्राना करने में, क्योंकि अब गुरुपाद तो मेरे साथ रहते हैं साथ कि वो जो बुलवाते हैं मैं बोलती जाती हूँ। और कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं संगत जी कि मतलब मैं जब शुक्राना मेरा कर देती हूँ, बाद में मेरे याद आता है ये बात तो रह गई, ये चीज़ तो छूट गई, तो ये हो जाता है। क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मैं 1-2 पॉइंट कुछ लिख लेती हूँ कि कभी मेरे माइंड से निकल जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब संगत जी, अब हमारे यहाँ पर मेन गेट पर एक ना डोगी पड़ी रहती है, वो इधर उधर घूम कर भी हमारे गेट पर ही पड़ी रहती है। वो रेड से कलर की डोगी है। अब मुझे नहीं पता वो मेरे घर के लिए सही है या गलत है, गुरुपा जाने। अभी तो मैंने सत्संग में सुना था कि वो हमारे घर की रक्षा कर रही है, लेकिन मैंने अपने अंकल से कहा कि मतलब ये हमारे घर की रक्षा कर रही है। वो कहने लगे नहीं नहीं, डोगी के साथ में तो ऐसी वैसी चीज़ें भी घर में आ जाती हैं, घर पे ऐसे मेन गेट पर बैठना सही नहीं। अब गुरुपा आप ही बताओ, ये जो डोगी यहाँ पर बैठती है मेन गेट पर, क्या वो सही है या गलत है? गुरुपा आप जानो, बस आप ही देखो सब। अब गुरुपा आप मुझे ये सत्संग भी बहुत सुना रहे हो कि तेरे घर में कोई साया है, साया है, साया है। गुरुपा बहुत डर लगता है, प्लीज़ गुरुजी मेरे घर से इस चीज़ को दूर करो। जिसने भी ये मेरे घर में चीज़ भेजी है गुरुपा, बस यही कहती हूँ उसे वापस कर दो। आपने मुझे परसों भी मुझे बताया था टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया है वो मैंने वापस कर दिया है। तो गुरुपा आप ही देखो, और बस कि तेरे जो बुरा करने वाले हैं मैं उनका पाप का घड़ा भर चुका है। तो गुरुपा मुझे तो मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कहीं पर भी, तो सब ठीक ही दिखते हैं और कुछ भी नहीं दिखता कि जो बुरा करने वाले हैं तो वे तो ठीक ही हैं। तो मुझे तो ऐसी प्रॉब्लम कुछ दिखती नहीं, और हम इतने परेशानी में रहते हैं गुरुजी, इतने दुख में रहते हैं, और बस आपका ही सहारा है गुरुपा। जाने अनजाने हो जाता है कभी कभी। कल मेरे मन में आई थी ये बात, जब मेरी बेटी को पेन हो रहा था गुरुपा, कि गुरुपा जब आप हो, आप तो इतने दर्द में क्यों देख रहे हो अपनी बच्ची को, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपकी बच्ची को, जब आप बैठे हो गुरुपा क्यों देख रहे हो, आप क्यों बैठे हो ऐसे चुपचाप। तो कल मेरे मन में आ गया था गुरुपा, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्या पता कितना बड़ा कष्ट होना था जो आपने छोटे में काट दिया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बस अपने बच्चों पर कृपा करके रखना। और संगत जी, रात भी ये जो मेरी छोटी वाली गुड़िया है, ये क्या करती है, अचानक से रोने लगती है,
और इतनी रोती है कि मतलब ये संभाले नहीं जाती हमसे, मतलब इतनी ताकत के साथ ये रोती है कि पीछे को गिर गिर के रोती रहती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मतलब जब भी ये रोती है मैं कहा जा यहाँ से, जा जा हट यहाँ से, जा बाहर निकल यहाँ से, जा यहाँ से दूर। तो ये तुरंत ये चुप हो गई, फिर शाम हो एकदम चुप हो गई, सो गई। तो कोई चीज़ इसे दिखाई देती है, परेशान करती है संगत जी, तो प्लीज़ गुरुपा, ये छोटी बच्ची है बहुत डरती होगी, क्योंकि बड़ों को तो कुछ दिखाई नहीं देता, जो बच्चों को तो सब दिखता है। तो गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चों को इस डर से बाहर निकालिए, मेरे घर को इस दिक्कत से बाहर निकालिए। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ मेरे घर में कोई भी नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई साया ना रहे। गुरुपा जहाँ आप हो वहाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें निकलवाई घर से, पुरानी भी, और ये कलावा वगैरह, लाल धागे, एक सिंदूर था मेरे पास अभी, वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही निकाला है। वो मैं एक मंदिर से लेके आई थी, मैं यूज़ तो उसको कर नहीं रही थी, अलग रखा था वो कि मतलब पूजा वूजा में काम आ जाएगा, लेकिन अगर गुरुपा चाह रहे थे मैंने वो भी निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। सब काम हाथ पकड़ के करवाओ गुरुपा, सब काम हाथ पकड़ के करवाओ, सब अंग संग रहो। और आज मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने मतलब जो मैं तिलक लगाती हूँ गुरुपा के स्वरूप पर, तो मतलब मुझे ऐसा लगा पता नहीं ये मेरा वहम है या मैं ऐसा सोच रही हूँ या वो चीज़ साक्षात है, ये चीज़ मुझे गुरुजी बताओ प्लीज़। कि जैसे गुरुपा के माथे पर गणेश जी के दर्शन जैसे हुए, तिलक में गणेश जी की आकृति बनी हुई है, इस टाइप से मुझे दिखा। तो गुरुपा प्लीज़ बताइए क्या सच में ही गणेश जी की आकृति बनी हुई है या मेरे मन का वहम है। और गुरुपा ने मेरे घर पर हनुमान जी का पहरा बैठाया है, और माँ काली का भी आशीर्वाद है, और माँ दुर्गा का भी हमारे ऊपर, और गुरुपा की बहुत बहुत कृपा हमारे घर पर पहरा बिठाने के लिए। और बस सब कुछ उन्हीं के भरोसे है, सब गुरुपा देखेंगे। मैं तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया गुरुपा आपके चरणों में अपने आप को, और नतमस्तक करती हूँ अपना। और बस गुरुपा आप ही संभालो, और कहीं भी अगर हम कमज़ोर पड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हम गलत करते हैं, तो हमें संभाल लिया करो, हमें गलत ना करने दिया करो। और गुरुपा बहुत सारे जो आप बताते हो गुरुपा, मतलब पाठ वगैरह तो मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स वगैरह नहीं है, मतलब जपजी साहिब वगैरह की, सुखमनी साहिब की, तो गुरुपा मैं फ़ोन में ही चलाकर सुन लेती हूँ। और शिव चालीसा भी मैं फ़ोन में ही सुनती हूँ, और हनुमान चालीसा भी मैं 7 टाइम का फ़ोन में ही चला लेती हूँ। तो गुरुपा आपको पता है सब कुछ, तो स्वीकार करना हर चीज़ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, और अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो कुछ भी गुरुपा, कुछ भी बात हो गुरुपा, अपनी बच्ची को बता दिया करना, आगाह करना हर चीज़ के लिए। और बस अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। और कुछ भी जो हमारी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम जो है, अभी कुछ काम है घर के, आप सब जानते हो, आप तो घर के मुखिया हो, जो मेरे अंकल सोचते हैं, तो प्लीज़ वो भी ठीक करो संगत जी। आप भी अरदास करना गुरुपा से कि मतलब हमारी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक करें गुरुपा। और मेरे घर से जो सा है उसे भी गुरुपा बाहर निकालें गुरुपा। जो मेरे अंकल हैं वो किसी के शॉप पर ही काम करते हैं, तो वो लोग प्रेशर बनाते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। कल भी जब मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब हुई तो मेरे अंकल कहने लगे मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब है, मैं घर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं, मना करने लगे। फिर मेरे अंकल को गुस्सा आया कि नहीं, पहले अपने बच्चे हैं, तो कहने लगे, तो वो नाराज़ से होने लगते हैं अब। तो गुरुपा कुछ ऐसी मेहर करो जो मेरे अंकल का खुद का अपना कुछ काम हो जाए, कि किसी की सुननी ना पड़े, क्योंकि काम वाम के चक्कर में ऐसे हो जाता है, छुट्टी वुट्टी लग जाती है बच्चों के चक्कर में, या कहीं चले जाते हैं तब, तो वो लोग बहुत ऐसा करते हैं कि मतलब वो प्रेशर सा बनाते हैं, इस चक्कर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है उनके साथ में। तो गुरुपा बस कृपा करिए कि मेरे अंकल बस ने जो अपना प्लान बनाया हुआ है, कल भी वो डायरी में लिख रहे थे, मैंने कहा गुरुपा से अरदास करो, उन्हें बताओ जाके आपकी जो प्लानिंग है गुरुपा सब ठीक करेंगे। तो
वो जो सोच रहे हैं उनकी इच्छा पूरी हो गुरुपा, क्योंकि मेरे अंकल मेहनत बहुत करते हैं, सारा काम वही करके देते हैं, मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी नहीं देते मैं गुरुजी। तो सब ठीक करो मेरे मालिक, आपके भरोसे। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और जैसे ही गुरुपा मुझे और शुक्राना की सेवा देंगे, मैं आपके सामने गुरुपा की कृपा का बखान करने फिर आ जाऊंगी संगत जी। और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। अब मैं दोबारा आऊँगी नया सत्संग लेकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना।